जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका अपना साथी आशुतोष मिश्रा, आपके अपने चैनल यंग आर्मी ग्रुप पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो ये नहीं है कि मैं कोई ज्ञान देने आया हूँ या फिर कोई मैं बड़ी बड़ी बातें करने आया हूँ। ये हमारे ही क्षेत्र, हमारे ही गांव के, बल्कि हमारे ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति पंडित दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु भैया जी के लिए ये वीडियो समर्पित है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक जिन भी बड़े और गणमान्य व्यक्तियों से मैं मिला, हमारे दयालु भैया जो हैं वो इस समय खाद्य रसायन विभाग के मंत्री हैं, है ना। और ये काफ़ी हर्ष का माहौल है और मुझे उनके उत्सव में सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं करीब से भी उनसे मिला, है ना। 3 बातें जो कि ख़ास तौर पर मैं उनसे हमेशा प्रभावित रहता हूँ और जो मैं अपने जीवन में भी उतारना चाहूँगा कि कल को अगर कभी भविष्य में, पता नहीं, लेकिन जब भी अगर कुछ भी भविष्य में मैं कुछ अच्छा या बड़ा कुछ कर पाता हूँ तो मैं उनके इन तीनों आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहली बात है जो कि मैंने उनमें ये देखी वो है सिंप्लिसिटी, यानी कि सरलता। ब्रूस ली के किताब में ये बात लिखी रहती है कि जब मिट्टी के तेल को ज़मीन से निकाला जाता है तो उस वक्त उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे उसका शुद्धिकरण होता है वैसे ही उसमें से अशुद्धियाँ हटती चली जाती हैं। वो डीजल बना तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ कम हुई, पेट्रोल बना तो और ज़्यादा अशुद्धियाँ कम हुई। तो उसी तरह से ऐसा मैंने बहुत कम ही लोगों में देखा है कि वो हर नॉर्मल, हर सामान्य व्यक्ति को, अपने आसपास के पड़ोसी को, चाहे ऐसे भी कई लोग उसके जीवन में रहे हुए हैं कि जब वो अपने जीवन के शुरुआती स्तर पर रहा होगा तो उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया हो, उसकी उस व्यक्ति की खिल्ली भी उड़ाई हो, है ना। लेकिन भैया में मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये देखी कि सिंप्लिसिटी देखी। सबके लिए उनका व्यवहार एक समान देखा, चाहे वो उनके घर का सदस्य हो, चाहे वो कोई छोटा से छोटा कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, है ना। छोटा तो पहली बात कोई होता ही नहीं, है ना। चाहे एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के हर व्यक्ति के लिए मैंने उनका सहयोग देखा, उनका अपनापन देखा, है ना। एक गार्जियनशिप के जैसा एक फीलिंग आता है कि मतलब चलो ठीक है भाई, अपने गांव में कोई एक गार्जियन है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डाउन टू अर्थ रहना, यानी अपनी ज़मीन से जुड़े रहना। और ऐसा एहसास मुझे कल फंक्शन के दौरान हुआ कि वो किस तरह से डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि गांव के हर व्यक्ति भाई, कम से कम सैकड़ों हज़ारों व्यक्ति मिलने के लिए लाइन में खड़े थे और उन्होंने उस व्यस्ततम शेड्यूल में भी सबको बराबर समय दिया। जितना मतलब उनसे हो सका उन्होंने सबको बराबर समय दिया। ये है डाउन टू अर्थ होना, यानी कि अपनी ज़मीन से जुड़े रहना। और तीसरी बात जिसका कि मैं विशेष रूप से शुक्रगुज़ार हूँ, युवाओं का वो बड़ा मतलब समर्थन करते हैं। हमारे गांव में चाहे कोई भी युवा हो, अगर उसे किसी भी तरह के मतलब मदद की ज़रूरत है, चाहे मतलब वो किसी भी सेक्टर पे वो जॉब करना चाहता हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, क्योंकि मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मतलब कैसा भी कोई यंग हो, कैसा भी कोई न्यू कमर हो, है ना, सबको वो इस तरह से सहायता करते हैं। स्वयं मेरी भी उन्होंने बहुत सहायता की। जब मैं पहली बार मिला तो बल्कि मैं संकोच मुझे बहुत हो रहा था बातचीत करने में, लेकिन वो उनकी सहजता देखा तब मैं सही से उनसे बात कर पाया। खुद उन्होंने मेरी भी बहुत सहायता की, एक बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह। हमारे आसपास के और भी कितने मेरे पड़ोसी हैं, कितने मेरे युवा मित्र हैं, उनकी भी उन्होंने बहुत सहायता की। तो 3 बात जो कि मैंने उनसे सीखी, पहली सरलता, उनका सीधापन, उनकी सिंप्लिसिटी मैंने देखी। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी, डाउन टू अर्थ रहना, अपनी ज़मीन से जुड़े रहना ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद। और तीसरी चीज़, युवाओं को, बल्कि सभी को समर्थन देना, और युवाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। उनके अंदर कोई भी प्रतिभा देखते हैं तो उसे वो प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और यही चीज़ अगर कल को मैं कुछ बड़ा बनता हूँ, कल को मैं कुछ बड़ा करता हूँ, तो यही चरित्र निर्माण मैं अपने आप में भी करना चाहूँगा।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर से एक वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।